मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीन हज़रात, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों बुज़ुर्गों, आज पहली रात है और ये अज़ीमुश्शान जलसा व कॉन्फ्रेंस सेमिनार मुफ्ती आज़म मुहद्दिस झारखंड हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की यादगार में रखा गया है और उनकी लिखी हुई किताब और उनके ज़माने लिखी गई किताब, इस सब का इजरा कल इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा होगा और मज़ीद बड़े बड़े उलमाए किराम और आएंगे। आज आपने अभी बसीरत अफरोज़ तकरीर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम अब्दुल माबूद मदनी हफ़िज़हुल्लाह से तारीख़ पर, अगर सामीन रहते दिल तो ऐसा कर रहा था कि इस तकरीर को और 1 घंटा सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। उनके फ़ौरन बाद हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मैं इनका बयान आमने सामने बैठकर पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो एक अच्छे शायर इस्लाम है, बड़े बड़े शोरा सुफियान और इमरान प्रतापगढ़ी फेल है माशाअल्लाह, और किताब व सुन्नत की रोशनी में बड़ा बेहतर बयान दे रहे थे। और उन्होंने वादा भी किया आपसे, लेकिन एक माजरत भी की कि जब सामीन की भीड़ होती है तो टाइम कम होता है, और आज सामीन नहीं है तो टाइम ही टाइम है। कल रात भर प्रोग्राम होगा, आज 1 बजे अभी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब बातें हैं। मैं आपके सामने कोई नया आदमी नहीं हूँ, इससे कबल भी कई मरतबा मैं सोनाकोट की धरती में आया हूँ और मुहद्दिस झारखंड हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में मुझे अंदाज़ा लगता है कि 100 से ज़्यादा प्रोग्राम किए होंगे उनकी सदारत में, झारखंड से लेकर के फरक्का और सरासीन इलाके तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले की तरह तकरीर भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सेहत 2011 से डायबिटीज़ के मरीज़ होने की वजह से सेहत बहुत कमज़ोर और उस तरह बोल भी नहीं पाता। बहरहाल आपके सामने 10-15 मिनट मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से उलमा की चंद बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत तिलावत की है, आयत करीमा का तर्जुमा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह कहता है कि उनके बंदों में उलमा ही अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं। मौलाना लोग, मौलवी लोग ही अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, जिस मौलवियों से हम और आप चिढ़ते हैं, जिस मौलवियों के खिलाफ हम कभी बगावत करते हैं, उन उलमा के बारे, उन मौलाना लोगों के बारे अल्लाह कह रहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा उलमा ही, मौलाना लोग ही अल्लाह से ज़्यादा डरते। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। एक सहाबी रसूल ने पूछा, आका जब दुनिया से आप जा रहे हैं, नबी अब खातमुर रसूल है, आपके बाद कोई रसूल और नबी आने वाले नहीं है, ये इस्लाम का काम कौन करेगा? ये दावत व तबलीग का काम कौन करेगा? किताब और सुन्नत को कौन पहुंचाएगा? उसी मौके पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। नबी खातमुर रसूल है, नबी महबत जिब्राइल है। अब नबी के बाद कोई दूसरा रसूल या कोई नबी क़यामत तक आने वाली नहीं है, आखिरी रसूल है। लेकिन नबियों का काम, रसूलों का काम या उलमा करेंगे मेरे भाई। लेकिन कुछ उलमा, हमारा आप जैसे कुछ बिगड़े उलमा, हमने दीन को बिगाड़ दिया है,
हमने सिस्टम को बिगाड़ दिया है, हमने हलाल और हराम की तमीज़ को ख़त्म कर दिया है। लेकिन वो उलमा थे जो वाकई उलमा से डरने वाले थे। मेरे भाई, कौन नहीं जानते शेर पंजाब शेखुल इस्लाम मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत के अमीर हैं और एक मूची की तरह अपने साथ में सुई और तागा रखे रहते थे। जूता या चप्पल फट जाने पर शेखुल इस्लाम सलामुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ से सिल लेते थे। आप भूल गए वो तारीख। अरब के बड़े उलमा मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम हैं। और जानते हैं, अफ्रीका के कुछ मौलवी आए चंदा लेने के लिए। क्या चंदा दे दीजिए मौलाना साहब। तो जिंदगी में शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ला नहीं बोले, ला मने नहीं देंगे, किसी को वापस नहीं किया जिंदगी भर। बात समझ लीजिए। कौन? अरब के बड़े मौलाना शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह। पैसा नहीं है। अफ्रीका के मौलवियों से कहा कल सुबह आइएगा। घर में जाके एक 3 व्हीलर गाड़ी जिसमें बैठ के फतवा देने के लिए सरकारी वापिस जाया करते थे, उसको बेच दिए औने पौने दाम में, और उस पैसे को एक लिफाफे में पैक करके उस अफ्रीका के मौलवी को दे दिए। वो मौलवी तो गदगद होके चल रहा था कि मांगा था 10,000, दिया 15,000। लेकिन पता है वो अपनी 3 व्हीलर गाड़ी को कम दाम में बेच करके मदरसा काला अल्लाह और काला रसूल की सदा बंद नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब कहते हैं अरब के पास खूब पैसा है। अरे पैसा है लेकिन दिल भी है उनके पास। हर अरबियन अपने पैसे को 3 हिस्सा कर लेता है। कहते एक हिस्सा अपने बेटा बाल बच्चों की परवरिश के लिए है, और एक हिस्सा सिर्फ यतीम गरीब अनाथ मिस्कीन में चला जाएगा, और तीसरा हिस्सा जानते हैं, तीसरा हिस्सा मसाजिद की तामीर वगैरह वगैरह। तो इस तरह वो पैसे को लुटाते हैं। मैं समझता हूँ कि सोनाकूड़ के जितने लोग हैं, अगर हर एक आदमी अपनी पूरी दौलत में से 3 हिस्सा करके एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे दे, तो ये मदरसा चलाना मुश्किल होगा कि आसान? बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये भी अरब हो जाएगा। समझ रहे? हिंदुस्तान ही में केरला एक ऐसी जगह है, ऐसी रियासत है कि यहाँ 4 मंजिले वाले को भीख दी जाती है, फितरे का पैसा पहुंचाया जाता है कि गरीब है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, अब 15 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी इनके पास नहीं है। समझ रहे?